7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, करोड़ों की आलीशान कार। सरफराज के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा यार। जी हां, सरफराज के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं जो लोगों को नहीं पता है। उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी बातें, जैसे कहां घर है, परिवार में कौन कौन है, कितने की करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, कहां कहां से पैसे कमाते हैं, कार में उनके पास काफिलों में क्या है। ये सारी चीजें जब सामने आई है ना, तो कई लोगों का दिमाग घूम गया। कई लोगों को पता ही नहीं था कि सरफराज के पास इतना सब कुछ है। तो एक एक करके आपको सरफराज की लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि मुंबई में उनका जन्म हुआ था, लेकिन गांव उनका आजमगढ़ में है। दोनों जगह से उनका खास रिश्ता है। सरफराज का जन्म मुंबई में 22 अक्टूबर 1997 को हुआ था, लेकिन उनका जो लगाव है वो यूपी के आजमगढ़ से भी है, क्योंकि वहीं पर उनका पैतृक गाँव है और उनके पिता का गाँव है। सरफराज की फैमिली मुख्य रूप से आजमगढ़ के सगड़ी तहसील से आती है। उन्हें आज भी जब भी समय मिलता है तो सरफराज वहां जरूर जाते हैं। और जब कोविड आया था तो उस दौरान, तो लॉकडाउन के दौरान पूरी फैमिली आजमगढ़ में ही थी। अब आपको जरा सरफराज के परिवार के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं, उनके पिता के बारे में, उनके भाइयों के बारे में। सरफराज के पिता और कोच नौशाद खान क्रिकेट की ट्रेनिंग देते थे। वो खुद भी एक क्रिकेटर रहे हैं। उनका सपना भारत के लिए क्रिकेटर बनने का था, लेकिन वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अपने बेटों में उन्होंने वो सपना देखा और फिर ठान लिया, नया लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी करके दिखा दिया। सरफराज के पिता एक एकेडमी भी चलाते हैं जहां वो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। और सरफराज की माँ तबस्सुम एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा सरफराज के परिवार में उनके 2 भाई भी हैं, मुशीर खान और मोइन खान। वो भी दोनों क्रिकेट खेलते हैं। और इसके अलावा सरफराज की एक वाइफ है जिनसे अगस्त 2023 में ही, यानी कि हाल ही में, सरफराज की शादी हुई थी। उनका नाम है रोमाना। अब जब रोमाना का जिक्र हुआ है तो उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि कैसे सरफराज और रोमाना की मुलाकात हुई। दरअसल जो रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा करती हैं कि रोमाना है तो कश्मीर की रहने वाली, और सरफराज का ससुराल भी कश्मीर में ही है। कश्मीर में ही उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन दोनों की मोहब्बत दिल्ली में परवान चढ़ी थी। दिल्ली में एक कॉलेज में जब रोमाना पढ़ती थी, तब वहां पर किसी तरीके से सरफराज पहुंचे थे। उनके शायद कोई भाई वहां पर थे या बड़ी बहन थी, वहां पर वो गए थे। वहीं पर रोमाना से उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, प्यार हो गया, धीमे धीमे बातें शुरू हुई, फिर चीजें और आगे बढ़ी, परिवारों में बातचीत हुई और फिर दोनों, क्योंकि एक ही धर्म के थे, तो बहुत आराम से दोनों का निकाह हो गया और कश्मीर में शादी हुई थी, जिसके बाद बहुत खुश भी थे सरफराज खान। उनकी शादी की तस्वीरों ने खूब कोहराम मचाया था, सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी। सूर्य कुमार यादव से लेकर कई सारे स्टार क्रिकेटर्स ने उनके पोस्ट पर कमेंट भी किए थे, उनको बधाई भी दी थी। और सरफराज ने कहा था कि भाई ऊपर वाले ने मेरे लिए इतना अच्छा सोच रखा था, मुझे पता ही नहीं था। कश्मीर यानी जन्नत जिसे कहा जाता है, वहां मेरी शादी हुई थी। बहुत खूबसूरत है सरफराज की पत्नी, और उनकी खूबसूरती के चर्चे भी अभी हाल ही में तब ज्यादा बढ़ गए थे जब सरफराज को टेस्ट कैप मिली, यानी कि उनका डेब्यू हुआ। उसी वक्त उनकी पत्नी भी ग्राउंड पर आई थी, पिता भी ग्राउंड पर आए थे। हालांकि पत्नी ने बुर्का पहन रखा था, लेकिन तब भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गई और फिर कई टीवी चैनल्स पे बाकायदा रिपोर्ट्स भी चलाई गई कि कई सारे बड़ी बड़ी फिल्मी सेलिब्रिटीज से, फिल्मी एक्ट्रेस से अच्छी हैं सरफराज की पत्नी। वहीं एक और दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोगों को यह पता था कि सरफराज टीम इंडिया में आने से पहले ही करोड़पति हो चुके हैं। जी हाँ, सरफराज के पास लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है और एक आलीशान कार भी है। बहुत कम लोग को यह पता है कि सरफराज खान के पास 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। कैसे? क्योंकि लगभग 2015 से वो आईपीएल खेल रहे हैं। 2015 से लेकर 2023 तक ही उन्होंने आईपीएल से ही लगभग 6-6.5 लाख रुपए की सैलरी जो है वो उठाई है। इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं, तो वहां से भी लाखों की कमाई होती है। और साथ ही साथ आईपीएल में जब वो खेलते हैं, कभी 50 लाख, कभी 25 लाख ब्रांड एंडोर्समेंट भी होते हैं। तो उन सब के जरिए उन्होंने लगभग 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हासिल कर ली है। वहीं अगर उनकी कार की बात की जाए, कार कलेक्शन में बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है। एक ऑडी कार है जिसकी कीमत कोई 70-80 लाख बताता है, कोई 1 करोड़ बताता है, लेकिन महंगी कार है, ऑडी कार है, तो भाई पता ही है कि लग्जरी कार है। तो ये उनके काफिले में भी एक ही कार है। धीमे धीमे हो सकता है सरफराज इस काफिले को भी और बढ़ाएं। जाते जाते एक और बात कि कोहली वाली कंपनी के साथ करार है सरफराज खान का। कोहली वाली कंपनी यानी कि प्यूमा के साथ बहुत समय तक विराट कोहली रहे हैं। बहुत समय तक प्यूमा ने उनको स्पॉन्सर किया है। वही प्यूमा कंपनी सरफराज खान को भी स्पॉन्सर करती है। उनके बैट पर अपना स्टिकर लगाने के लिए बाकायदा उनको मोटी रकम देती है। और अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा, जब सरफराज ने 50 ठोका था तो उनके बल्ले पर प्यूमा का स्टिकर लगा हुआ था। उसी के लिए प्यूमा भी उनको पैसे देती है।
और ये वही कंपनी है जो काफी समय तक विराट कोहली के साथ भी जुड़ी रही है। तो ये लाइफस्टाइल है सरफराज खान की। सब कुछ मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।